अरविंद जी। हाँ, तो फिर जब ऐसे वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के पद रहते जी, हुए, आवाज आ रही है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए संविधान की शपथ ले करके जी 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 आप अपनी बात पूछिए, रखिए क्या साहब, पूछना चाहते हैं? तो बोलते फिर उसके रहिए। ऊपर क्या कहा जाए? उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? वाजपेयी साहब, आपको ये लगता है? हम ये कह रहे हैं अर्पिता जी, बोलिए। जी जी जी, हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता ये देख रही है और ये महसूस कर रही है इन कृत्यों से, खास तौर से जो आज का कृत्य है कि दिल्ली पुलिस ने कोई अरेस्ट तो नहीं करने गई उनको, या किसी केस में कोई चीज उतरने नहीं गई, कोई एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते कोई जानकारी जो उन्होंने बात कही उसकी जानकारी लेने गई, और ये पुलिस की बाध्यता है। सही कहा सुधांशु जी ने, निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा, और कार्रवाई राहुल के खिलाफ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये नॉन इशू को इशू बनाने का क्या मतलब हुआ? इससे तो ये साफ लगता है कि राहुल गांधी हताशा की तरफ है, कांग्रेस दिवालियापन की तरफ है। मतलब किस चीज की बातें कर रहे हैं? और फिर उसको लिंक कर रहे हैं अडानी से, तो क्या मतलब है इसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार अगर आपको मालूम है तो अपनी जिम्मेवारियां और ड्यूटीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 160 में उन्होंने पूछा। ठीक है साहब, मैं एक छोटी सी चीज आपसे जान लेना चाह रही हूँ। कांग्रेस ने, हाँ ठीक है, आप बोलना भी चाह रहे हैं, एक सेकंड सर। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डराने की कोशिश हो रही है। इस मामले में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कैसे डर रही है? नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लाभ लश्कर लेकर के, अगर कोई बयान दर्ज करने गए हैं, कोई एफआईआर नहीं है, गिरफ्तारी की बात नहीं थी, सिर्फ वो पूछने गए, तो इसमें डराना कैसे हुआ? स्पेशल कमिश्नर अर्पिता जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए सर। स्पेशल कमिश्नर अगर उनको जाना है तो अपने 4 ऑफिसर के साथ जा सकते हैं। वो अगर 200 अपने पुलिस वाले लेकर के जाते हैं तो वो एक डराने का संकेत होता है, इसलिए हम कह रहे हैं। और अगर उन्होंने 3 दिन पहले तो नोटिस दिया, उनको कहा गया कि 7 से 10 दिन के बीच में हम उत्तर देंगे, तो फिर वो क्यों आज कूद गए? वो इसीलिए कूद गए क्योंकि कल फिर पार्लियामेंट सेशन होना है, और उस पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी चाहती है कि सेशन न चले, इस विषय पर वो हंगामा करे, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट सेशन चलाना नहीं चाहती है, अडानी पर पूछे गए सवालों पर उत्तर नहीं देना चाहती है, देश का ध्यान भटकाने का काम वो लोग रोज इस तरह से नए नए पैतरे लेकर के आते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बीच जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर पलटवार किया है। नड्डा बोल रहे हैं कि सर आ रही हूं, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मौका था बीजेपी नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, जिसे जेपी नड्डा ने संबोधित किया था। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो, in India, democracy is threatened. You know, there is no democracy in India. और आगे बढ़कर के कहते हैं, the so-called defenders of democracy, America and US democratic countries are in oblivious. वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से, when you are discussing in the youth parliament, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी।